हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। साल 2016 के अंदर बिटकॉइन की प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगी और साथ ही दीगर क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का बूम आ गया। बिटकॉइन की प्राइसेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2015 के अंदर तकरीबन एक बिटकॉइन 44,400 का था और वो दिसंबर 2016 के अंदर 92,400 का हो गया और जून 2017 के अंदर 2,40,000 का एक बिटकॉइन हो गया और दिसंबर 2017 के अंदर बिटकॉइन की प्राइसेस तो आसमान को छूने लगी, जो कि 13,68,000 तक चले गई। देखते ही देखते लोगों के रिटर्न्स जो है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ने लगे। तो इसको इन रिटर्न्स को देखते ही कई लोग बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट हुए और एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हुए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए। इन रिटर्न्स को देखते हुए कई स्कैम्स और फ्रॉड्स बिटकॉइन के नाम पर और दीगर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर होना शुरू हो गए। डॉक्टर रुजा इग्नातोवा ने इस बिटकॉइन बूम का फ़ायदा उठाने का सोचा और बिटकॉइन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड करने का प्लान बनाया। दरअसल डॉक्टर रुजा ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी और उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैकेंजी के साथ अपना करियर का आगाज़ किया और उन्होंने लोगों को बताया कि वो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम OneCoin है लॉन्च करने जा रही हैं, जो फ्यूचर है डिजिटल पेमेंट्स का और आइंदा चंद सालों बाद कोई भी बिटकॉइन का नाम नहीं लेगा और हर कोई ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में ही करेगा। उन्होंने बताया कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और ये सेफ़ है और सिक्योर है और आपके जो इन्वेस्टमेंट की हुई है OneCoin के अंदर वो किस तरह दुगनी तिगनी और चार गुनी हो जाएगी। इसके लिए वो बड़े बड़े इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करती थी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और वो पूरी दुनिया घूमती थी और लोगों को कन्विंस करती थी कि वो OneCoin में इन्वेस्ट करें। वो कई वेबिनार्स कई सेमिनार्स कंडक्ट करती थी डिफरेंट शहर में, जिनके अंदर दुबई लंदन वगैरह शामिल हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने OneCoin के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और मेजर इन्वेस्टमेंट जो आई OneCoin के अंदर वो अफ्रीका, चाइना, यूके, इंडिया से है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनवरी 2016 से जून 2016 तकरीबन $500 मिलियन चाइनीज़ लोगों ने OneCoin में इन्वेस्टमेंट किए। डॉक्टर रुजा ये जानती थी कि अगर उन्हें OneCoin को पूरे दुनिया में फैलाना है तो उन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है कि मतलब जो बंदा परचेज़ कर रहा है वही प्रोडक्ट को सेल करना शुरू हो जाए और फिर वो अपने नीचे और लोगों को ऐड करता चला जाए, तो एक पूरी चेन बन जाती है। इस तरीके से OneCoin में लोग धड़ाधड़ पैसे इन्वेस्ट करने लग गए। तकरीबन 20 लाख लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस OneCoin में इन्वेस्टमेंट कर दी ताकि वो अच्छे रिटर्न्स कमा सकें। डॉक्टर रुजा ने प्रॉमिस किया कि वो एक एक्सचेंज खोलेंगी जहाँ पे आप अपने OneCoin लेकर कैश घर पे ले जा सकते हैं, बट इस एक्सचेंज खुलने के अंदर काफ़ी डिले आना शुरू हो गया और इसकी तारीख बार बार तब्दील करके आगे कर दी जाती। अक्टूबर 2017 के अंदर डॉक्टर रुजा ने पुर्तगाल के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पे वो OneCoin के एक्सचेंज की ओपनिंग डेट बताने वाली थी। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग वहाँ पे जमा हो गए और उस डॉक्टर रुजा का वेट करने लगे। आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए और टाइम गुजरता रहा और लोगों की बेचैनी बढ़ती रही। जब लोगों ने OneCoin की मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता कि डॉक्टर रुजा कहाँ पर है। दरअसल डॉक्टर रुजा इससे पहले जितने भी इवेंट थे उनके अंदर वो वक्त पे पहुंचती थी। ये पहला इवेंट था जिसके अंदर
लेट थी, और वो लेट भी तकरीबन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट खतरे में नज़र आने लगी, और वो बार बार मैनेजमेंट से पूछने लगे कि भाई डॉक्टर रुजा कहाँ है और कब आएंगे। तो बाद में पता चला कि डॉक्टर रुजा जो है वो भाग गई हैं। इसके बाद इस इवेंट के 2 वीक के बाद उन्हें सोफिया से एथेंस की फ़्लाइट लेते देखा गया था, और उसके बाद से आज तक 2020 तक डॉक्टर रुजा के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ है। और डॉक्टर रुजा ने क्रिप्टो करेंसी की अब तक की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम, जो कि तकरीबन $5 बिलियन रकम बनती है, कई लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी देखते ही देखते डूब चुकी थी, और डॉक्टर रुजा जो है वो $5 बिलियन लेकर रफू चक्कर हो गई। आप $1 बिलियन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से जब सऊदी अरब ने $1 बिलियन वापस मांगे तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे, वो चाइना से लेकर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वापस किए। तो $5 बिलियन तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तकरीबन इस स्कैम का शिकार 20 लाख लोग हुए थे, और इसके फ़ौरन बाद ही FBI ने डॉक्टर रुजा के भाई को अरेस्ट कर लिया, और वो फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम चलाने के अंदर तकरीबन 95 साल की जेल भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये स्कैम क्यों हुआ? ये स्कैम होने की वजह ये थी कि क्रिप्टो करेंसी एक नई टेक्नोलॉजी है और नया इन्वेंशन है, इसके अंदर इतनी रेगुलेशन नहीं है, और पॉन्जी स्कीम्स के अंदर हमेशा आपको बड़े बड़े दावे दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं कि भाई हम आपके रिटर्न्स को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से लर्न किया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।